ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास कोई गोल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। पूरा 2025 बीत गया, 2026 में भी 24 दिन निकल गए और धीरे धीरे देखते देखते ये महीना भी बीत जाएगा और बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 11 महीने। ये बात सोचने वाली नहीं है। आपके कुछ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बीतता जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही समय कभी किसी का इंतजार करता है। जब आप स्कूल में थे तो आपको 1 घंटा भी बड़ा बोर नहीं लगता था और अब साल के साल निकल जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। धीरे धीरे कैसे समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है और आप हर दिन मन में अपने सिर्फ योजनाएं बना रहे हो कि इस साल कुछ ना कुछ तो बड़ा कर दूंगा, इस साल तो पक्का मैं फोड़ के ही रहूंगा। लेकिन भला जीवन में सोचने से क्या मिलता है? सोचने के लिए करोड़ों लोग हैं यहाँ पे और हर दिन भी एक विचार मन में उनके आए तो एक दिन में करोड़ों विचार इस दुनिया के लिए आते हैं। लेकिन सोचने से भला क्या कंक्लूजन निकलता है? जब तक बातें इम्प्लीमेंट ना हो तब तक वो सिर्फ एक विचार है। चाहे आप कितनी एम्बिशंस बना लो, चाहे कितनी सारी प्लानिंग कर लो, जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक उसकी पूरा होने की गारंटी 0% है। आज मैं इसी प्रिंसिपल पे आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरे जोश के साथ भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो क्यों थोड़ी देर बाद हम गिव अप कर देते हैं? आखिर क्या होता है उस नए साल के रेजोल्यूशंस का? शुरुआत होने के बाद सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही कैसे खत्म हो जाता है और पूरे साल हमें उसकी परवाह भी नहीं होती। अगर परवाह होती तो आपने पिछले साल रेजोल्यूशन बनाए थे उसके बारे में भला क्या ख्याल है? तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज जो बातें मैं करने वाला हूँ वो बातें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। नंबर 1, जाने मत दो। जब आप खुद से ही किया हुआ अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते तो खुद को भला क्या दंड देते हो? आप बड़े आसानी से खुद को ही जाने देते हो या ये कहते हो कि चलो अब इसे अगले दिन से कर लेंगे या अगले हफ्ते से कर लेंगे या अगले महीने से कर लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आप बड़े आसानी से खुद को ही जाने देते हो, खुद को माफ कर देते हो कि अब ये बात मैं कल से करूंगा। लेकिन यहीं पे आपको रोक के खुद से सवाल करनी पड़ेगी। आपको पूछना पड़ेगा अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो किस वजह से पूरा नहीं हुआ? क्या रीजन थे जिसकी वजह से आप इसमें फेल रह गए? आपने रेजोल्यूशन बनाया था कि डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन आप उठ रहे हो 10 बजे। आखिर क्यों? उठने के बाद आप खुद को बोल रहे हो चलो कोई बात नहीं, ये काम मैं कल से कर लूंगा, अगले दिन से कर लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप एक दिन गलती करते हो तो वो गलती आप दोबारा करोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर वो आपका रेजोल्यूशन वहीं खत्म। वहां पे आपको रुक के सवाल पूछना ही पड़ेगा कि आप सुबह क्यों नहीं उठ पाए? क्या वजह थी? आखिर लापरवाही कहाँ हुई? गलती किससे हुई? और इसकी सजा आप अपने आप को भला क्या दोगे? हाँ, आपको खुद तो सजा देनी पड़ेगी। आप खुद को डांटना पड़ेगा कि आखिर ये सुबह आप क्यों नहीं उठ पाए। और ऐसा सिर्फ सो के उठने वाले फील्ड में ही नहीं, आप हर एक चीज जो आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो और जब आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इसी तरह के सवाल आपको खुद से करने हैं। खुद को किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना है, तभी बात बनेगी। नहीं तो फिर वो आपका एम्बिशन वहीं खत्म। आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि आपने एक जिंदा चोर को पकड़ा है। ये वही चोर है जो आपके भीतर बैठा है, जो आप करना तो कुछ और चाहते हो लेकिन हो कुछ और जाता है। प्लानिंग तो पूरी करते हो लेकिन वो असफल कर देता है। इन सब के पीछे वही जिम्मेवार है। जब तक उससे बात नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगे। और ये बात भी आप याद रखना कि जिंदगी में आप जब जब कुछ बड़ा कमिटमेंट करोगे और जब जब आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहोगे, खुद को बदलना चाहोगे, ये चीजें आपको आगे आगे रोक ही देंगी। आपने कभी वो देखा है, बहेलिया चिड़ियों को फंसाने के लिए दाना फेंकता है और चिड़िया उन दाने के लिए उसे चुगने लगती हैं और उनके दाना चुगते ही बहेलिया अपना जाल मोड़ लेता है और वो उसके जाल में फंस जाती हैं। ये एग्जाम्पल बड़ा छोटा सा है लेकिन यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटे छोटे फालतू काम आपके दिमाग की मेमोरी को भर देते हैं। सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग, गेम, इन सब की एक्टिविटीज में आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा छोटा भला क्या फर्क पड़ता है। हकीकत ये है कि इन्हीं छोटी छोटी मेमोरी से आपका दिमाग लगभग पूरे दिन भर जाता है। आप पूरे दिन के स्पेस में देखोगे कि थोड़ा ही टाइम बचा है जिस टाइम का आपने खुद के लिए यूटिलाइज किया है। हकीकत ये है कि मोस्टली टाइम आपने सिर्फ फालतू चीजों में ही खर्च कर दिया और वही छोटी छोटी चीजें आपको अपने अंदर फंसा के रखती हैं। आप खुद से सवाल करो, एक दिन जो आपका पूरा बर्बाद हो गया, क्या उस पूरे दिन में सिर्फ आपने एक ही काम करा, सिर्फ एक ही रील देखी? नहीं, आपने बहुत सारी चीजें करी और ऐसी छोटी छोटी फालतू चीजों से पूरा दिन आपका बर्बाद हो गया और आपको पता ही नहीं चला कैसे दिन निकल गया। ये आपका दूसरा चोर है जो आपके दिन चुराता है, हफ्ता चुराता है और धीरे धीरे पूरा साल। नंबर 3, ज्यादा खुश मत हो। छोटी छोटी खुशियां आपको उलझा देती हैं। आप उतने में खुश रहने लगते हो जितना मिल रहा है, लेकिन आपके सपने बड़े हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
करी इंसान कभी नहीं रुकता, उसे और चाहिए होता है, उसे आगे बढ़ने की भूख होती है। जिस दिन आपकी भूख खत्म हो गई उस दिन आपका दिमाग एक्स्ट्रा मेहनत करना बंद कर देगा। नंबर 4, कंसिस्टेंसी जारी रखो। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। कम से कम 90 दिन का फॉर्मूला बना लो। 90 दिन बाद या तो आप सीखोगे या कामयाब हो जाओगे, लेकिन किसी भी कीमत पर कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। आज खुद से पूछो, तुम्हें आराम कितना चाहिए? 2016 से 2026 तक इतना समय बीत गया, तुमने क्या किया? लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि 2 घंटे रील्स में बर्बाद करो। आराम छोड़ो, काम करने की आदत डालो, कुछ इंटरेस्टिंग करो, कुछ सीखो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताओ कि आपका कोई काम पेंडिंग नहीं पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ, उठो, जाओ और सबसे पहले आज अपना जरूरी काम पूरा करो।